उत्तर प्रदेश का द्वार हॉट सिटी गाजियाबाद में हर एक वार्ड का हाल जानने निकला है आपका रिपोर्टर। आज हम आपको लेकर चलते हैं वार्ड नंबर 10 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 10 का हाल, यहाँ क्या काम हुआ और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या हुए थे वादे और कौन से वादे हुए पूरे, कौन से रह गए अधूरे, यानी वार्ड और पार्षद के विकास का पूरा रिपोर्ट कार्ड। तो देखते रहिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। अब वो गली गली घूमेगा, विकास के नब्ज टटोलेगा, परत दर परत वार्ड का हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का जानेगा हाल। जनता की अब की बार क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। लो आ गया आपका रिपोर्टर आपके वार्ड 10 में। वार्ड 10 में डीएलएफ कॉलोनी और पप्पू कॉलोनी का इलाका आता है। यहाँ के पार्षद हैं यशपाल पहलवान। यशपाल 2006 में महानगर युवा मोर्चा में मंत्री रहे। उसके बाद 2012 में महानगर अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रहे। उसके बाद वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा के पद पर भी रहे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और विजयी हुए। ये सीट इस बार महिला के लिए रिजर्व हो गई, यानी पार्षद का बदलना हर हाल में तय है, क्योंकि कम से कम यशपाल पहलवान इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आइए अब चलते हैं वार्ड में और मिलते हैं जनता जनार्दन से, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 10 से पार्षद हैं यशपाल पहलवान। यशपाल 2017 में बीजेपी के टिकट पर पार्षद बने। यशपाल पहलवान महानगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश संगठन में कई पदों पर रहे। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल। यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम, दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहे हमारे साथ, आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड 10 दिल्ली से लगा हुआ इलाका है। इस वार्ड में आने वाली डीएलएफ कॉलोनी बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर है। यहाँ पप्पू कॉलोनी में कई समस्याएं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। वार्ड का जायजा लेने के बाद आइए अब चलते हैं पब्लिक के पास और देखते हैं पब्लिक के अपने वार्ड और पार्षद के कामों के बारे में क्या राय है। यहाँ जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 5 सालों के अंदर क्षेत्र के अंदर क्या विकास हुआ, क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं। तो हम एक पार्क के अंदर मौजूद हैं, सीधा जनता से जुड़ेंगे। ये सब पार्क के अंदर जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर लोग आते हैं, तो इनसे ही जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनके क्षेत्र में 5 सालों में क्या क्या काम हुए। जी क्या नाम है वैसे आपका? GS चौधरी, डीएलएफ वार्ड 10 एकलव्य सोसाइटी। अच्छा ये बताइए, नगर निगम के चुनाव को पूरे 5 साल हो गए, दोबारा फिर चुनाव, तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ पे आपके यहाँ? हम तो यही जानते हैं कि इतने सालों में अगर पार्षद के नाम से कोई जाना जाता है तो यहाँ लोग सिर्फ यशपाल पहलवान जी भी जानते हैं। इसके पहले कौन पार्षद थे, क्या काम कराए, किसी को नहीं मालूम था। अच्छा, यानी ये कह सकते हैं कि इससे पहले पार्षद जी का नाम नहीं सुना था। चाचा आपकी क्या राय है अपनी? मेरी राय पार्षद जी को लेके पार्क में, सारी पार्क में इतने काम है, इतनी सफाई है, हर आदमी जो है मतलब यहाँ। चलिए एक सफाई आपके लिए मुद्दा। अंकल जी आपकी क्या राय है अपनी? आपकी क्या राय अंकल जी अपनी? हमारी राय ठीक है। अरे पार्क में आए हैं आप, पार्क की व्यवस्था कैसी है? पार्क की व्यवस्था सही है। हाँ, पार्षद जी कैसे हैं? पार्षद जी तो अच्छे है जी। जी आप कुछ कह रहे थे, अजी आगे आइए जी। हमारे ये पार्षद जी बहुत अच्छे हैं, काम पार्क में और सब जगह लाइट का और पानी की और हर चीज की व्यवस्था करा रहे जी, और बढ़िया ही काम करा। पहले तो जो थे जी वे तो थे ही, पर इन्होंने काम अच्छा करा। अच्छा, क्षेत्र में आते हैं नजर पार्षद जी? हाँ बिल्कुल, क्षेत्र में काम करा रहे जी। अच्छा, आपकी क्या राय भैया अपनी? ये यहाँ पर बहुत सारी कमियां थी इनके भैया के आने से पहले। सड़क, गलियां, सीवर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। सेफ्टी पर्पज से लेडीज वगैरह कहीं पर भी आ जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इन्होंने ठीक की है। और इसके अलावा और क्या क्या वार्ड के अंदर ऐसी बड़ी समस्या थी जिससे ज्यादा जनता जूझ रही हो? यहाँ पर चोर लुटेरे टाइप के भी रहते थे, इस वजह से चौकी बनवाई गई। पुलिस गश्त पे रहती है। चौकी पार्षद जी नहीं बनवाई थी? हाँ जी, हाँ। पुलिस गश्त पे रहती है, हर समय चक्कर लगाती रहती है, देखती रहती है कहीं कुछ गलत गतिविधि तो नहीं हो रही। अच्छा चलिए, और भी लोग हैं, और लोगों से भी बातचीत कर लेंगे। इधर की तरफ चलेंगे, जो इधर की तरफ लोग खड़े हैं। जी आपकी क्या राय अंकल जी चुनाव को लेके? हमारे डीएलएफ कॉलोनी में पार्षद जी ने बहुत अच्छे काम कराए हैं। सड़क की व्यवस्था कराई है, पुलिस चौकी की व्यवस्था कराई, नाली सीवर की व्यवस्था कराई है, तथा पार्क की सारी जितनी भी दिख रही है आपके सामने, सारी व्यवस्था इन्होंने सफाई से लेके हर चीज की, टेबल कुर्सियां हर जगह
बच्चों के खेलने के सारे प्रोग्राम इन्होंने ही कराया है। इसके पहले कोई पार्षद यहाँ भी नहीं आता था, और हम कोई भी काम हमारा पड़ता है पार्षद को तुरंत फोन करके हम बताते हैं, और हमारे बीच में हरदम मिलते जुलते रहते हैं, हर समय खड़े रहते हैं। एक पार्क के अंदर हम मौजूद हैं, काफ़ी लोगों से भी बातचीत की पार्क के बारे में। लोगों का साफ कहना भी है कि पार्क की हालत ठीक है। तो एक बार तस्वीर आपको इस पार्क की दिखाएंगे कि पार्क के अंदर किस तरीके का कार्य हुआ। 5 सालों में आपके वार्ड में क्या क्या काम हुए? देखिए, हमारे वार्ड की अगर बात करी जाए तो पिछले 5 साल में जितना विकास हुआ है ना, उतना 20 साल में भी नहीं हुआ है। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं यशपाल पहलवान, उन्होंने ऐसा विकास किया है कि मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में भी कोई इतना विकास कर पाएगा जितना उन्होंने 5 साल में करके छोड़ दिया है। यहाँ पर रोडें नहीं थी, मैं 2008 से रह रहा हूँ, यहाँ रोडें नहीं थी, 1.5 फुट गड्ढे थे, लाइटें नहीं जलती थी। क्राइम के मामले में अव्वल था DLF, रोज चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और गोली चल जाना, चाकूबाजी बहुत था यहाँ पर। पुलिस चौकी नहीं थी, सब कुछ बनवाया है यशपाल जी ने और बहुत ज्यादा विकास किया है। मार्केट एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष भी हूँ। पहले यहाँ पर मार्केट में यूनिटी नहीं थी, आज पूरा मार्केट इतना अच्छा बना हुआ है। उनके नेतृत्व में हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारे व्यापारी एक हैं, सब कुछ है। उनके काम को देख के कितने नंबर देंगे 10 में से? भाई साहब 10 में से क्या, मैं तो 10 में से 20 भी दे दूंगा। काम ऐसा है, 10 के 10 भी नहीं, 10 में से 20 भी दे दूंगा। क्षेत्र में ले जाते हैं पार्षद जी? क्षेत्र में सुबह 5 बजे आप बुला लो पार्षद जी को, पार्षद जी आपको रोड पे मिल जाएंगे। सुबह 4 बजे भी आ जाते हैं। रात में हम लोगों ने सीवर का काम संग में करवाया है पार्षद जी के संग। जब सीवर की दिक्कत होती है तो रात में गाड़ियां लगती हैं, पार्षद जी हम लोग रहते हैं, जगह जगह ब्लॉकों में सीवर की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, सीवर काम करवाते हैं। रोडों पे स्ट्रीट लाइट का काम होता है, पार्षद जी संग में रहते हैं निगम के कर्मचारियों के साथ गाड़ी लेके। पार्षद जी तो एक मतलब आप कह लो कि जैसा पार्षद नहीं मिलेगा वार्ड 10 के लिए। क्या मानो कि इस बार दोबारा यशपाल पहलवान फिर दोबारा। जो विकास यहाँ पे हुआ है, आज से पहले भी बहुत परीक्षा है यहाँ पे, ऐसा काम यशपाल भाई जैसा काम किसी ने नहीं किया। क्या कराया था यशपाल भाई ने? सड़कें बनवा दी हमारे ब्लॉक में, पिछले 15-20 साल से सड़कें नहीं बनी थी, वो सड़कें बनवा दी, पार्क करवाए। आज से पहले भी बहुत परीक्षा है, पर हम ये चाहते हैं कि हमें यशपाल भाई दोबारा चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या कराया? पार्क ठीक करवाएं, और रात में कोई भी समस्या हो जाती है 11-12 बजे एकदम एक फोन पे आ जाते हैं यशपाल भाई। कोई भी समस्या मतलब अपना समझ के काम करते हैं, अपने परिवार की तरह रहते हैं पूरे DLF में, पूरे ब्लॉक में। तो हम तो यही है कि टिकट यशपाल भाई को मिले और दोबारा पार्षद के लिए यशपाल भाई ही हैं, बस यही कह सकते हैं हम तो। दोबारा फिर वही चुनाव है। हाँ जी। तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ पे? बड़े भाई, जब मैं आया था कि यहाँ पे इतना बुरा हाल था कि कोई चलने के लिए राजी नहीं था। इतने सारे पानी भरा रहता था, 2-2 फुट पानी रहता था, रोड सारा व्यवस्था खराब थी इधर की। जब से मैं आया, काले रोड देख लो, जिधर भी उंगली जाती है उधर काले रोड मिलेंगे आपको। पूरी सुविधाएं हैं, हर चीज़ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है यशपाल भाई से। हम बड़े खुश हैं, यशपाल भाई हमारे दोबारा से आए, शुक्रिया अदा करेंगे उनका आने का, और धन्यवाद। क्षेत्र में नजर आते हैं पार्षद? क्षेत्र का तो इतना मेरे को जानकारी नहीं है, वैसे इनका काम अच्छा है और आने भी चाहिए दोबारा, तो ये चाहते हैं। तो 5 सालों में आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या काम हुआ? सीवर का, पानी का, वो जो कूड़े वाले डाल जाते हैं, गाड़ियाँ आती थी यहाँ पे, कूड़ा रहता था, मच्छर बहुत थे, उस चक्कर में यहाँ पे बहुत समस्या थी। हमारे पार्षद जी यशपाल जी को दोबारा में टिकट दिलवाया और यहाँ पे अपना भगत चौक का निर्माण किया। पहले यहाँ पार्षद चौक नाम था, इन लोगों ने हाँ सब काम उन्होंने करवाए, जो काम था जो करवाए, जो भी काम है। क्या मैंने फिर उन्हीं को लाना है, दूसरे को लाना दोबारा बढ़िया अपने इलाके में, जब मर्जी बुला लो समस्या दुख तकलीफ करने काम आते हैं। मंदिर में जहाँ पर पार्क बढ़िया, पार्क में कुत्ते घूमते थे, वो हमारे कुत्ते घूमते थे, पार्क की सफाई दवाई बहुत बढ़िया है। क्या काम हुआ आपके यहाँ वार्ड में? काम बहुत अच्छा हुआ है, वार्ड में अच्छा काम हुआ है। क्या काम हुआ? ये हमारे यहाँ पे सुरक्षा, पहले तो हमारी महिला बहुत सुरक्षा है यहाँ पर। दूसरा नंबर यहाँ का जो सफाई अभियान जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। और इसमें यहाँ पर जो होती थी उदमगर्दी, गुंडागर्दी वो खत्म हो गई हमारे पार्षद जी आने पर। इन पार्षद जी ने बहुत अच्छा काम किया, पार्षद जी बहुत बढ़िया आती है, हम इनको लाइव बैक करते हैं हमेशा और इनको दोबारा फिर लाना चाहते हैं। वार्ड के अंदर मेन समस्या क्या क्या थी? मेन समस्या थी यहाँ की सीवर पानी की सबसे मेन समस्या थी, वो ठीक कर हो गई। अब यहाँ कोई पानी नहीं भरा जाता। अब कोई समस्या नहीं है वार्ड में? पूरे वार्ड में कोई इसे समझो काम बढ़िया कराया उन्होंने। इसको सजाने वाले यानी यशपाल पहलवान जी हैं
पार्षद जी। कितना नंबर देंगे 10 में से पार्षद जी को? पार्षद जी को हम तो पूरे नंबर देना, पूरे नंबर देना हम तो। क्या क्या काम हुआ 5 सालों में आपके यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है क्लास की। यशपाल जी जब से आए हैं बहुत बढ़िया सुविधा हुई है। पानी, बिजली, गिनवाइए भी तो समस्या वो जो काम हुआ है, एक दो काम गिनवाइए क्या क्या काम हुआ जैसे? लाइट, पानी, बिजली, सीवर सब इनने करवाया बढ़िया। हाँ, हमारे मंदिर की व्यवस्था सब यही करवा देते हैं बढ़िया 1 मिनट में। आते क्षेत्र में भी नजर आते हैं? हाँ बहुत है। आप फोन लगाओ 1 मिनट में हाजिर हैं। बताइए क्या सेवा है बोला जी। और इससे पहले क्या क्या समस्या थी यहाँ पे वार्ड में? यही सब सीवर की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको अल्लाह रोड की हाँ इनने बढ़िया ठीक कराई। देख नहीं रहे आप, शांति व्यवस्था बढ़िया हर चीज। फिर इस बार दोबारा पार्षद जी को लाएंगे? बिल्कुल, यशपाल जी को 100 में 100% लाना है जी। कितने नंबर देंगे? 100 में 100। 5 सालों में क्या क्या काम हुआ आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में रास्ते सही हो गए, साफ सफाई बहुत बढ़िया हो गई है और पार्क भी बढ़िया हो गए। इससे पहले पहले जो सरकार थी कुछ भी नहीं हो रहा था यहाँ। हाँ, अब साफ सफाई देख लो, रोड पे देख लो, तो पार्क जाकर देख लो, एकदम बढ़िया पार्क हो। साफ सफाई ये तो मुद्दा है। और इसके अलावा क्या क्या हुआ? और जैसे और क्षेत्र में आपके क्या क्या हुआ? बिजली सही है, पानी भी सही है, सब चीज सही है। जैसे हमारे यशपाल बने हैं, आते हैं पार्षद? हाँ आते हैं वो। कितने नंबर देंगे 10 में से उनके काम को देख के? पूरे 10 के 10। ये पब्लिक की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कोई पूरे हुए काम से खुश है तो कोई अधूरे काम से नाराज। आइए मिलते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं उनके दिल का हाल। इस वक्त हम वार्ड नंबर 10 के सेंट्रल पार्क के अंदर मौजूद हैं, जिसको भारत माता सेंट्रल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं एक जिम यहाँ पार्क के अंदर बना हुआ है, जिसमें काफी महिलाएं हैं जो जिम करती हुई इसमें हमें दिख रही हैं। तो सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि 5 सालों के अंदर क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं। तो चलते हैं सीधा जनता के बीच और जनता से ही जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं हूँ राज भदौरिया और जो कि मैं यहाँ पे करीब 20 साल से रहा यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए सुबह का समय हो रहा है, आप यहाँ वॉक करने के लिए आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा है यहाँ पर और हर तरह से अब तो पार्क में बहुत सुविधा हो गई है। क्योंकि पहले तो यहाँ पे मतलब नाली का और ये सब का पानी भरा रहता था। और अच्छा, कितने समय से जिम कर रही हैं आप यहाँ पे? मेरे ख्याल से 2-2.5 साल तो 2 साल तो हो गए। अच्छा, 2 साल से तो हम लोग यहाँ का देख रहे हैं कि विकास काफी हद तक हुआ है। चलिए, ये तो जिम की बात थी, आप यहाँ जिम कर रही थी। अच्छा, अगर बात चुनाव की करें तो अब नगर निगम के चुनाव है तो राजनीतिक चीजें शुरू हुई हैं, तो क्या क्या काम हुआ 5 सालों में यहाँ पे? 5 साल में यहाँ पे बहुत काम हुआ है। जैसे पहले तो यहाँ पर ना तो सुरक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि मेरी ही फ्रेंड के साथ यहाँ पर गुंडागर्दी हुई थी, तो अब नाम नहीं लूंगी मैं। तो उसके बाद भी हमने फिर पुलिस के लिए यहाँ पे कार्रवाई करी। उसके बाद फिर यहाँ पे जब ये पार्षद आए तो पार्षद जी के साथ हम लोगों ने सारा काम किया। पार्षद जी ने हमारा एक एक बात मानी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी करी है। अच्छा, पार्षद जी की तरफ से जो जनता है उनका साफ कहना है कि पार्क के अंदर सुविधा अच्छी की है, कानून व्यवस्था अच्छा की है। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, पार्क के अंदर रौनक इसी तरह से रोज रहती है या आज ही है? नहीं, रोज ही रहती। अच्छा, आप शाम का टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो सुबह के अंदर भी ऐसी रौनक रहती है? सुबह मतलब 5:30 बजे से शुरू हो जाती है। अच्छा। और शाम तक ऐसे रहती है, हमें तो नंबर भी नहीं आता। अच्छा। हटाने पड़ते हैं। आप भी ऐसी आती है रोज जैसे आज आप यहाँ? मैं सुबह 5:30 बजे। अच्छा, तो ये जिम किसने बनवाया फिर? ये जिम तो वो भाई साहब, पार्सल भाई साहब ने बनवाया। अच्छा। उनका हम बड़ा धन्यवाद कहते हैं कि लेडीज के लिए कुछ सुविधा करें। अच्छा, इससे पहले था यहाँ पे माता जी कुछ घूमने का? नहीं, कुछ नहीं था, गंद थी, बहुत गंद। ये जो पार्क है, ये इसकी कंडीशन कैसी थी? बहुत देखने लायक भी नहीं, बदबू उठती थी चारों। अभी तो पानी भरा रहता था, अभी बहुत ही अच्छा, पहले से बहुत सुविधा। अच्छा, तो पार्षद जी को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से पूरे के पूरे 10 के 10 दोगी पूरा? चलिए, तो पार्षद जी से इतने संतुष्ट हैं कि इन्होंने 10 नंबर दे दिए। औरों से जानेंगे। जी माता जी, आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम सुशीला है। अच्छा है, पार्षद जी ने यहाँ सबसे ज्यादा तो सीवर की बहुत समस्या हल करी है। अच्छा, सीवर एक बड़ी समस्या थी यहाँ पे? बड़ी समस्या थी, बहुत हल करी है। अब कहीं पानी नहीं भरता, कहीं कुछ नहीं। माता जी, ये तो सीवर के नाम पे वोट देंगे, आप किसके नाम पे दोगी? ठंडी में भी अच्छा लगता है, गर्मी में भीड़ रहती है, बहुत। चलो, इधर की तरफ चलेंगे। इधर और लोग हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे जो सुबह जिम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनसे भी जानेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी लोग यहाँ, क्योंकि सुबह का समय है तो पार्कों के अंदर जो लोग हैं, जो वार्ड के लोग हैं, वो आए हुए हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह का जो समय होता है
तो उसी समय में भी हम यहाँ पे पहुंचे और हमने भी जनता से बातचीत करने की कोशिश की। तो एक और बातचीत जी भाई, आपका क्या नाम है? GS चौधरी। अच्छा, आपसे तो हमने शायद वहाँ भी बात की थी। हाँ जी, वहाँ पे। अच्छा, तो क्या काम है पार्षद जी का यहाँ? पार्षद जी का जो काम यहाँ हुआ है, आज से 5 साल पहले जब आते आप तो यहाँ पर आने के लिए कोई रिक्शा वाला भी तैयार नहीं होता था। रोड टूटी होती थी, पैदल चलना भी मुश्किल था, सीवर के पानी रोड पे होते थे। अच्छा, इसके जिम के खुल जाने से जो जिम यहाँ पार्क के अंदर खुल गया, इसका कितना लाभ यहाँ की जनता उठा पा रही होगी? बहुत है, यहाँ जब भी आइएगा लोग घरे पड़े रहते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, बहुत फायदा है। और सभी लोगों का ओपिनियन यही है कि मोदी जी, योगी जी और पार्षद जी की जो भी व्यवस्था है परमानेंट बना रहे, हर कोई का यही डिमांड है जी। तो जनता से बातचीत की, साफ तौर पर जनता का कहना है कि जो क्षेत्र के अंदर पार्षद हैं वो मौके पर मौजूद रहते हैं और नजर आते हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भाई साहब काफी देर से हम भाई साहब को देख रहे हैं कि जिम कर रहे हैं। भाई साहब जी, कितना समय हो गया आपको जिम करते हुए? ये पिछले 6 महीने से चल रहा है, ये जब से लगा है तब से हम लोग यहाँ पे। और अभी सुबह से कितने टाइम से कर रहे हैं जिम? सुबह लगभग 1 घंटा लगाते हैं जिम में यहाँ पे। अच्छा, मतलब 1 घंटा आपको हो गया जिम करते हुए? जिम क्या, थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं, उसके बाद जिम भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सबको मौका मिलता है, भीड़ काफी रहती है। अच्छा, तो बाकी ये है कि 5 साल पहले स्थिति बहुत ही दयनीय थी यहाँ। ये जो आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत पार्क, इसमें सीवर का पानी भरा रहता है। अच्छा, हाँ, वो पूरी व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है। चारों तरफ इसकी बाउंड्री वाल हो गई। पहले तो कहीं से भी कोई भी आदमी आ जाता था। अब ये कि प्रॉपर आदमी गेट से आता है, सिक्योरिटी सेफ्टी भी है। नहीं तो पहले समझ जो वो तत्व है उनका जमावड़ा यहाँ लगा रहता था, बहन बेटियों का आना मुश्किल था यहाँ पे। मगर ये है कि जब से जो है व्यवस्था जो पार्षद जी ने अपने हाथ में ली है, तो हर तरीके से आदमी सुरक्षित भी है। यहाँ पार्क भी पूरा मेंटेन है, हर तरीके से लोग यहाँ उसका लाभ ले रहे हैं। तो जनता का साफ तौर पर कहना है कि इस बार दोबारा से जो चुनाव है उसी पार्षद को जनता चाहती है। तो देखने वाली बात होगी, क्या जनता दोबारा से जो पार्षद हैं, जो यशपाल जी यहाँ से पार्षद हैं, उनको चुनती है, किसी दूसरे के पास जाती है। तो ये था भाई पब्लिक का अपना ओपिनियन, अपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के इस लंबे कार्यकाल के बारे में जनता क्या सोचती है और उन्हें कैसे आंकती है, या आपने सब देख और सुन लिया। अब आइए लेते हैं पार्षद जी का पक्ष। मेरा नाम यशपाल पहलवान वाल्मीकि हूँ। मैं वार्ड 10 गाजियाबाद से पार्षद हूँ। पार्षद जी, ये बताइए, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया आपका, तो 5 सालों में क्या क्या काम कराया आपने अपने वार्ड में? मैंने सबसे अपने वार्ड के अंदर, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी सीवर की समस्या थी। जो विपक्ष की सरकारों में यहाँ पे बड़े सीवर से कुछ लोग यहाँ से चले गए थे, वो दोबारा से उनके घरों को, मैंने सीवर की बिल्डिंग में पानी भरा हुआ था, वो मैंने सब कुछ यहाँ पे ठीक करा। सड़कें कराई, जो 20 साल से यहाँ पे सड़कों पे काम नहीं हो रहा था, वो सारी सड़कें बनवाई, पार्क बनवाए। यहाँ पे एक हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री द्वार बन रहा है, एक मैंने वाल्मीकि द्वार बनवाया। अपने यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी करी है। स्कूल में बच्चे नीचे बैठते थे, वहाँ पे बेंच और वहाँ के पार्क, स्कूल के अंदर रोड सड़क सब बनवाए, टाइल पत्थर लगवाए हैं, और पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए शौचालय। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 धर्मशाला बनवाई है। और कॉलोनी की सभी गलियाँ नालियाँ कच्ची थी, मलिन बस्ती थी, उन नालियों को भी मैंने सबको पक्का कराया और RCC की सड़कें बनवाई है। और हमने अपने कार्यकाल में करीबन 17 से ज़्यादा लड़कियों की शादी कराई है पिछले 5 साल में, गरीब लड़कियों की। और कोरोना काल जैसी महामारी में हमने यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किया अपनी तरफ से अपनी। और हमने यहाँ एक वाल्मीकि आश्रम बहुत भव्य और एक सुंदर बनवाने का काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर। और यहाँ की जो महिला विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन पर भी हमने सबने काम किया कोरोना काल जैसी महामारी में। और जो प्रधानमंत्री की योजनाओं पर हमने सबको यहाँ पे अपने वार्ड में लाभ दिलवाया। आवास योजना, कई घर बनवाए हमने यहाँ पे अपने वार्ड के अंदर। इस तरह की हमने सब चीज़ों पे हम बराबर काम करते रहे हैं। 5 साल चुनाव को पूरे हो गए, तो क्षेत्र के अंदर 5 साल पहले की अगर बात करें तो सबसे अहम समस्या क्या थी जनता जो आपने कराया हो? हमारे यहाँ पिछले 17 साल बाद काम हुआ है। 17 साल में कोई काम नहीं हुआ था। यहाँ पे GDA तो कहती थी, DLF तो नगर निगम का हैंडओवर है, नगर निगम कहता है GDA का हैंडओवर है। हमने जैसी सरकार आई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के जनरल सांसद VK सिंह जी, जनरल VK सिंह, महापौर बहन आशा शर्मा जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक सुनील शर्मा जी, यहाँ के उन सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वार्ड के अंदर चौमुखी विकास हुआ, जिसमें कि यहाँ की सड़कें बिल्कुल बहुत बुरा हाल था। यहाँ का पानी पंप द्वारा निकाला जाता है। DLF थोड़ा झील में है, यहाँ से हमने पंप लगवाए है, कई पंप लगवा के यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है। बाहर का कई कॉलोनियों का पानी आ जाता, हमने वहाँ पे दीवार लगवाई है।
इस तरह का हमने सारा काम यहाँ पे किया। सड़कें, रोड, पानी, बिजली, सीवर, बहुत सारी सब समस्या को लेकर हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी करी है। व्यापारियों के लिए यहाँ पे मार्केट में पहले बड़ा गुंडागर्दी का बड़ा माहौल था। बाहर से लोग आके यहाँ पे लोगों को धमकाते थे। दुकानदार यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं थे। आज दुकानदार है यहाँ पे, व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल यहाँ पे काम कर रहा है और सारे दुकानदार बड़े खुश हैं। यहाँ पे बड़ी अच्छी मार्केट बन चुकी है। पुलिस व्यवस्था यहाँ पे हमने एक चौकी बनवाई है। अच्छा, ये बताइए टोटल जो अगर बात करें आपके पार्षद जी की और दूसरा अलग अलग निधियों की, तो कितना बजट आपने अपने वार्ड में लगाया होगा? हमने करीबन 40 लाख करोड़ के आसपास अपने वार्ड में काम कराया होगा। फिर दोबारा की क्या उम्मीद है? दोबारा अगर संगठन ने अगर दोबारा से मुझे मौका दिया तो मैं फिर वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में बनाने का काम करूंगा। मेरा वार्ड दिल्ली से लगा हुआ है, मेरी बराबर में सीमापुरी है। आज के दिल्ली के लोग भी आके कहते हैं कि दिल्ली यूपी बहुत अच्छी है और जब यहाँ पे एंट्री करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को और यहाँ की कानून व्यवस्था सब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये हाल था वार्ड नंबर 10 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वार्ड की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने खुश या नाखुश हैं? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से परेशान हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, लेकिन उससे पहले हमें लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।